ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा की बात करें तो सभी स्टूडेंट्स की नजरें जो है जुलाई इनटेक पर बनी हुई है कि हम जिन्होंने नहीं अप्लाई किया वो चाह रहे हैं क्या हम अभी भी अप्लाई करें तो हमें वीजा मिल जाएगा। 24 पास आउट स्टूडेंट की बात भी करेंगे, फ्रेश पास आउट स्टूडेंट जो 25 पास आउट स्टूडेंट है उसकी भी हम बात करेंगे। स्टूडेंट कैसे अप्लाई कर सकता है कि कितने चांसेस हमें नजर आ रहे हैं जुलाई इनटेक को लेकर। तो पूरी डिटेल में वीडियो आज की एंड तक जरूर सुनिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर और आज ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे स्टडीज केयर अब्रॉड के चंडीगढ़ ब्रांच हेड अनीता भंडराल जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनीता जी। आप हर बार स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे ढंग से गाइड करते हैं, हर टॉपिक पर पूरी क्लैरिटी आप स्टूडेंट्स को देते हैं। तो आज ये जरूर बताइए स्टूडेंट्स को, जुलाई इनटेक की बात करें तो कितने दिन बाकी हैं कि स्टूडेंट अभी भी अप्लाई कर सके, और दूसरा हम 24 पास आउट स्टूडेंट की बात करें तो कितना स्कोप उनका नजर आ रहा है, क्योंकि अभी जो फ्रेश पास आउट स्टूडेंट रहेगा, 25 पास आउट स्टूडेंट रहेगा, उसका भी हम देखेंगे फाइलिंग बहुत ज्यादा रहने ही वाली है। तो आप जरूर बताइए जुलाई इनटेक पर अगर फोकस कर रहा है स्टूडेंट तो किन बातों का ध्यान रखे, प्रोफाइल वाइज भी समझाइए, ओवरऑल स्कोप किस प्रोफाइल का कितना नजर आ रहा है, ये डिटेल में आप स्टूडेंट्स को जरूर गाइड कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जुलाई इनटेक, कि जुलाई इनटेक में अभी कितना टाइम रह गया है और कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, वीज़ास किस तरह से आ रहे हैं, और जिन स्टूडेंट के पास कंडीशनल एंड अनकंडीशनल ऑफर लेटर है उनके पास कितनी विंडो है इन टर्म ऑफ द टाइम। सो अगर मैं बात करूँ तो अभी जुलाई इनटेक उन स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल है जो कि 2024 पास आउट है। बात कर रही हूँ मैं 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए। अगर कोई स्टूडेंट मास्टर्स के लिए जाता है तो अगर आपके पास गैप जस्टिफिकेशन है टिल 2024 की, अगेन यू कैन अप्लाई फॉर द जुलाई इनटेक, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब अगर मैं बात करूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन डेडलाइन किसी की खत्म हो चुकी है, जैसे यूटीएस की जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो खत्म हो चुकी है। उसी तरह से जैसे देयर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज, जैसे लाट्रॉप यूनिवर्सिटी स्टिल एक्सेप्टिंग फॉर द जुलाई इनटेक, डीकेन यूनिवर्सिटी स्टिल एक्सेप्टिंग फॉर द जुलाई इनटेक, चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी स्टिल एक्सेप्टिंग, फेडरेशन इज स्टिल एक्सेप्टिंग। सो देर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज, मतलब मैं आपको ये कह सकती हूँ कि अगर 40-45 यूनिवर्सिटीज में से मैं बात करूँ तो देर आर स्टिल 15 to 20 universities who are accepting the application for July intake, and there are 10 to 15 universities who are क्लोज्ड फॉर द जुलाई इनटेक। तो अब जो यूनिवर्सिटीज जुलाई इनटेक के लिए रहती हैं, आप बिल्कुल उनमें ऑफर लेटर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान इस चीज का रखना है, यू नीड टू चेक विद योर कंसल्टेंट कि व्हाट इज द टर्न अराउंड टाइम फॉर द ऑफर लेटर। अगर आपका ऑफर लेटर ही 15-20 दिन के बाद आ रहा है, देन देयर इज उसमें अप्लाई करने का आपको कोई फायदा नहीं है। यू शुड अप्लाई इन दैट यूनिवर्सिटी जहां पे ऑफर लेटर का टर्न अराउंड टाइम 24 घंटे के अंदर या फिर 2 से 3 दिन के अंदर आए, तो उसी में ही आपको फायदा है। उसके अलावा चूज दैट यूनिवर्सिटी जहां पे आप एकेडमिक्स के साथ आपकी फंडिंग और इनकम भी एलिजिबिलिटी आपको बनती है, उसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, सो दैट आपकी जो अनकंडीशनल ऑफर लेटर वो जल्दी से जल्दी आए। अब ये तो बात होगी उन स्टूडेंट्स की जो कि न्यू एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहते हैं। अब बात करते हैं जिन स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी कंडीशनल ऑफर लेटर और वो सोच रहे हैं कि मैंने कहीं और भी अप्लाई किया था, देखते हैं क्या पता वहां से ऑफर लेटर आ जाए। तो आपको मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ, यू अप्लाई योर जिस यूनिवर्सिटी में आपका कंडीशनल ऑफर लेटर आया है, एटलीस्ट उस यूनिवर्सिटी में आप अपना जीएस प्रोसेस स्टार्ट करवा दीजिए, और साथ में यू कैन वेट फॉर द अनदर यूनिवर्सिटी की ऑफर लेटर का भी आप वेट कर सकते हैं। लेट सपोज फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बोलती हूँ कि आपको ऑफर लेटर है डीकेन यूनिवर्सिटी से, लेकिन आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस यूनिवर्सिटी थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा, ठीक है। तो आप ये बोलते हो कि डीकेन यूनिवर्सिटी की ऑफर लेटर आ गई, लेकिन मेरी ये सेकंड चॉइस है, मुझे इसमें जाना नहीं है, मुझे जाना है यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा की, लेकिन उसकी ऑफर लेटर नहीं आई। तो जस्ट यू सेव योर टाइम टू सेव योर इनटेक, आप अपनी जीएस का प्रोसेस यूनिवर्सिटी डीकेन यूनिवर्सिटी में स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा का ऑफर लेटर आया तो वहां पे भी आप जीएस के डॉक्यूमेंट भेज सकते हो, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप एक टाइम में 2 से 3 जगह भी जीएस भेज सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एक टाइम पे जीएस एक ही जगह पे भेजना है। यू कैन सेंड योर जीएस टू मल्टीपल यूनिवर्सिटीज, 2 से 3 यूनिवर्सिटी में आप बड़े आराम से भेज सकते हो। जहां की भी अनकंडीशनल ऑफर लेटर आएगी, फीस आप एक ही यूनिवर्सिटी में पे कर सकते हो। तो आपको थोड़ा सा वाइजली सोचना पड़ेगा। एंड इफ यू हैव द अनकंडीशनल ऑफर लेटर और आप अभी फंड्स का अरेंज कर रहे हैं, फीस पेमेंट का अरेंज कर रहे हैं, तो आपके लिए एक देयर इज वन थिंग,
एक स्टूडेंट के साथ हुआ था कि उसका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आया और यूनिवर्सिटी ने उसको 3 दिन का टाइम दिया कि 3 दिन के अंदर पेमेंट करवाओ। बच्चा किसी रीजन से करवा नहीं सका और यूनिवर्सिटी ने उस स्टूडेंट की जो ऑफर है वो विड्रॉ कर दी। दैट स्टूडेंट केम टू अस लाइक ये सारी चीज़ें बताते हुए कि मेरा ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी ने विड्रॉ कर दिया। उसके बाद में यूनिवर्सिटी ने उसको दोबारा से एंटरटेन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ऑफर लेटर इसी कंडीशन में दी थी कि यू नीड टू पे विद इन द 3 days। तो इस टाइम पे ये चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखिए। इफ़ यू हैव अनकंडीशनल ऑफर लेटर, जस्ट पे योर ट्यूशन फीस उसी टाइम पे, आप ज्यादा वेट मत कीजिए, बिकॉज यू नेवर नो दिस इज द एंड ऑफ द इनटेक। और इस टाइम पे यूनिवर्सिटी के पास सीट्स बहुत कम है। अगर मान लो लेट्स सपोज मैं बोलती हूँ मास्टर ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग की अगर सीट होगी यूनिवर्सिटी के पास 5 सीट के पीछे उनके पास 15 से 20 अनकंडीशनल ऑफर लेटर होंगे, तो वो उनको अपनी 5 सीट्स को भरने के लिए वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली जो चीज है उसको जरूर अपनाएंगे और दे विल गिव द COE टू दैट स्टूडेंट जो जल्दी ट्यूशन फीस पेमेंट करेगा, बिकॉज दे हैव ऑल्सो वेरी लिमिटेड सीट्स। जैसे ही आपकी COE आ जाती है तो जल्दी से जल्दी आप वीजा फाइल लॉन्च करें, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में ये ट्रेंड है कि आपकी COE रिलीज होने के बाद यूनिवर्सिटी विल चेज अप कि लाइक हैव यू लॉन्च योर वीजा फाइल। तो उस चीज में भी आपको ये रहता है कि अगर आपने जल्दी लॉन्चमेंट नहीं करी या आपके जो काउंसलर है या जो एजेंट है वो डिले कर रहे हैं प्रोसेसिंग में लॉन्चमेंट में, तो आप उनको भी थोड़ा बोल सकते हो कि जल्दी से जल्दी आपकी वीजा फाइल लॉन्च करें। तो ये कुछ एक पॉइंटर्स हैं जो कि कहने को बड़े छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं, बट दैट आर वेरी रियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जब हम एक प्रोसेस में जाते हैं। और इन्हीं चीज़ों की वजह से या तो कई बार जो हमारी ऑफर लेटर कैंसिल हो जाती है, अनकंडीशनल ऑफर लेटर कैंसिल हो जाती है, और कई बार COE भी कैंसिल हो जाती है। वो कहते हैं ना कि इतने टाइम की जो मेहनत है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो ये फैक्टर्स, ये चीज़ें आपने ज़रूर ध्यान रखनी है। जुलाई इनटेक के लिए टुडे वी आर सिटिंग ऑन 25th of April। अगर मैं मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन की बात करूं तो सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटीज के वीजा डिसीजन विद इन 4 वीक्स आने हैं जिनकी 80% सीट्स कैपेसिटी नहीं फुल हुई है। जो अबव 80% चले गए उनके लिए 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। तो कंसीडरिंग दैट थिंग इन माइंड, इफ यू हैव योर अनकंडीशनल ऑफर लेटर मैक्सिमम बाय फर्स्ट वीक ऑफ मे आप अपनी वीजा फाइल की लॉन्चमेंट करें। तो आई होप स्टूडेंट्स को क्लैरिटी हो चुकी है, चाहे कि स्टूडेंट 24 पास आउट है, कितना स्कोप उनके लिए है, उनको भी ये क्लैरिटी हो चुकी है। और जो फ्रेश पास आउट स्टूडेंट रहेगा उसके लिए कितने अच्छे मौके रहने वाले हैं और जुलाई इनटेक इन सभी स्टूडेंट्स के लिए कितना खास रहने वाला है ये आप सभी समझ चुके हैं। तो जरूर टाइमली जो है फाइल लगा सकते हैं, आप प्रोसेस अपना शुरू करिए ताकि आप टाइमली वीजा हासिल कर सकें, अपनी फर्दर स्टडीज जो है शुरू कर सकें। तो फिर भी मन में कोई सवाल हो, डाउट हो, नंबर लगातार डिस्प्ले है, इस पर कॉल कीजिए, पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, या फिर आप स्टडीज केयर अब्रॉड चंडीगढ़ के ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट साथ में जरूर लेकर जाइएगा ताकि उनकी असेसमेंट की जाए, उसके अकॉर्डिंगली आपको गाइड किया जा सके। बहुत बहुत थैंक्स अनीता जी ये पूरी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने के लिए। आगे भी हम स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।